हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए चैप्टर 15 का हम जो है पार्ट 3 करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, लय। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने कला को कहा था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकृति की नकल। अगला प्रश्न है, संचारी भाव कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 33। अगला प्रश्न है, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ? ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, नाट्यशास्त्र से। अगला प्रश्न है, हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला सभी। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाट्य में रस की निष्पत्ति। अगला प्रश्न है, मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन रस्किन। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, विचार किसका है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काव्य कला। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर बी क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सांतायना। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें जर्मन दार्शनिक कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बॉमगार्टन। अगला प्रश्न है, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुकुजो काकुरा। अगला प्रश्न है, रस का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाट्य। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्कंडे ने। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेला क्रैमरिश ने। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्णिका। अगला प्रश्न है, चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शीहो ने। अगला प्रश्न है, भारतीय षडंग के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थियोडोर लिप्स ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेनेडिक्टो क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विरोधी विचारधारा। अगला प्रश्न है, इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतर्ज्ञान। चलिए अब अगला प्रश्न है, इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, कला नाम प्रवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के मूल तत्व षडंग जिसमें 6 अंगों का सही क्रम चुनिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सबसे पहले रूप भेद, फिर प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य, फिर सादृश्य, फिर वर्णिका भंग। चलिए अगला प्रश्न है, प्लेटो ने कला को बताया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत्य की अनुकृति। अगला प्रश्न है, भट्टनायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है, षडंग में है? ऑप्शन नंबर सी सादृश्य। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए आचार्य भामह ने। अगला प्रश्न है, रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आचार्य वामन। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार 9वीं रस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, शांत रस। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव किसके अवयव हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रस के।
अगला प्रश्न है कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर सी यशोधर पंडित ने। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रति। अगला प्रश्न है भरत के नाट्य शास्त्र के स्थायी भावों की संख्या है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इमैनुअल कांट। अगला प्रश्न है भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रस के। अगला प्रश्न है विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी वस्तु के संदर्भ को देखने के लिए सहायक होती है? ऑप्शन नंबर बी इंद्रिय संवेदना। अगला प्रश्न है सौंदर्य अंग है? ऑप्शन नंबर ए दर्शन शास्त्र का। अगला प्रश्न है मत्स्योदर की उपमा मनुष्य के किस अंग के लिए दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए नेत्रों के लिए। अगला प्रश्न है उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जिसने नवे रस का परिचय दिया? तो ऑप्शन नंबर ए अभिनव गुप्त सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शोक क्रोध भय और जुगुप्सा किस रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्थायी भाव। अगला प्रश्न है चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 5वां। अगला प्रश्न है पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा। अगला प्रश्न है कौन से प्रवरम चित्रम धर्म का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चित्रसूत्रम। अगला के पश्चात कौन विशिष्ट? ए अभिनव। अगला प्रश्न है चित्रकला विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो सही हो जाएगा चित्रसूत्र में। कितने अध्याय में विभक्त? 9। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी एमर्सन का। कंपन व उद्दीपन किसके प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर हमारा जो है। अगला प्रश्न है नवारस किस भारतीय विचारक ने शामिल? अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है कारी भाव है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह सह विचारधारा। अगला प्रश्न है षडंग का तीसरा अंग कौन? अगला प्रश्न है कला भावों का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर वासु। किस रस को भावों का राजा या भगवान? श्रृंगार रस को। अगला सौंदर्य तथा आस्वादन से शास्त्र। अगला प्रश्न